हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, जो कहानी है एक सौतेली माँ की। रेनू की मम्मी के मरने के बाद रेनू के पापा ने दूसरी शादी कर ली। रेनू की सौतेली माँ घर में आते ही रेनू पर अत्याचार करने लगी। उसने रेनू के पापा को अपने वश में करके रोज़ अपने पापा से उसे डांट खिलवाती थी। कभी कभी तो उसके पापा उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा देते थे। रेनू का रंग काफ़ी सांवला व काली कलूटी की तरह लगती थी। आए दिन से रेनू की सौतेली माँ ने रेनू के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, मगर जो भी रेनू को देखता तो तुरंत इनकार कर देता था, क्योंकि रेनू बहुत ही ज़्यादा सांवली रंगत की थी। उसके चेहरे में कुछ भी खास ना था। हालांकि रेनू हर चीज़ में अच्छी लड़की थी, मगर लोगों को सिर्फ चेहरे से मतलब होता है। कई रिश्ते यूं ही टूट गए। उसकी माँ ने रेनू को हर बार कलमुही, काली और न जाने कैसे कैसे नाम से बुलाती थी। रेनू का दिल इस कदर दुख चुका था कि उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर वह कुछ सोचकर सब्र कर लेती थी। सौतेली माँ हर हाल में उससे जान छुड़ाना चाहती थी। वह कहती थी कि जब तक रेनू का नाम काला धब्बा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, तब तक हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं। अगले ही दिन एक नए रिश्ते के लिए बुआ से बात चलाई, जो सभी की शादी करवाती थी। उससे रेनू की माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ। फिर बुआ ने कहा कि तुम अपनी बड़ी बेटी की फ़ोटो दिखाओ। जैसे ही बुआ ने रेनू की फ़ोटो लड़के वालों को दिखाई तो वह लोग तुरंत ही शादी के लिए राजी हो गए। जब यह खबर रेनू की सौतेली माँ को मिली तो वह सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी सगाई मंगनी की रस्में निपटा दी, मगर जब शादी का समय आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनाकर रेनू को बैठाया तो रेनू बहुत डर रही थी। वह अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी है, आप ऐसा कर तो रही हो, लेकिन जब ससुराल वाले मुझे असलियत में देखेंगे तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। कहीं मेरा पति शादी की पहली रात को ही ना छोड़ दे। रेनू की माँ तुरंत बोली, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तुम्हारी शादी कर देना है। इसके बाद तुम मरो या जियो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेनू ब्याह करके ससुराल चली गई। सुहाग स्टेज पर बैठकर वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, पर एक तरफ से वह काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं मेरा पति मेरा चेहरा देखकर डर न जाए और आज ही मुझे यहाँ से भगा दे। पर उसे इसका उल्टा हुआ। रेनू के पति ने जैसे ही घूंघट उठाया तो रेनू अपने पति को देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि